फिनेंशियल प्लानिंग जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकम शुरू होने के साथ साथ ही फिनेंशियल प्लानिंग भी शुरू करना चाहिए। इसका पहला स्टेप है कि जो भी खर्चा हम लोग कर रहे हैं उसको लिख ले। लिखने से हम लोगों को इजीली दिख जाता है कौन सा खर्चा नेसेसरी है, कौन सा खर्चा अननेसेसरी है। उसके हिसाब से हम लोग बाद में नेसेसरी स्टेप ले सकते हैं। और लिखने से हम लोगों को पता चल जाता है इस महीने में कितना खर्चा हुआ है, नेक्स्ट महीना में कितना खर्चा होगा, उसका एक बजट भी मिल जाता है। इसके बाद एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है। पहला वाला अकाउंट में मंथली जो खर्चा होता है वो वाला अमाउंट रखना है, दूसरा वाला अकाउंट में रेस्ट ऑफ द अमाउंट रखना है। जैसे किसी का इनकम हो गया 50,000, उसका खर्चा हो रहा है मंथली 30,000 और सेविंग्स है 20,000, तब 30,000 एक बैंक अकाउंट में रखना है और 20,000 दूसरा वाला अकाउंट में रखना है। बहुत सारा खर्चा है जो एवरी मंथ नहीं होता है, साल में कभी कभी होता है। जैसे बर्थडे है, फेस्टिवल है, उसके लिए एवरी मंथ हम लोगों को कुछ कुछ पैसा सेविंग्स करके रिकरिंग डिपॉजिट में बैंक में जमा करके रखना है। फैमिली में किसी का डेथ हो गया या हेल्थ इश्यूज आ गया, उसके लिए फैमिली में बहुत फिनेंशियल लॉस हो सकता है, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस करना ही चाहिए। लाइफ में पैसे का जरूरत शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म जैसे 1-2 साल में पैसा चाहिए, उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म जैसे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पैसा चाहिए, उसके लिए पीपीएफ एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम लोन या डेब्ट को अवॉइड ही करना चाहिए, पर बिजनेस करने के लिए, घर खरीदने के लिए, एसेट बनाने के लिए लोन ले सकते हैं। लोन का नंबर जितना हो सके कम ही रखना है। छोटा छोटा जो लोन है उसको पहले ख़त्म करना है, फिर बाद में बड़ा वाला लोन पे फोकस करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का ईएमआई से ऑलवेज दूर ही रहना चाहिए। ज़्यादा पैसा बनाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं लैंड पे, हाउस पे, शेयर मार्केट में और अपने आप पे पैसा एंड टाइम इन्वेस्ट करने से ही ज़्यादा पैसा मिल सकता है। अपने आप पे इन्वेस्ट करने से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, फिर वहाँ से ज़्यादा पैसा बनेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।